Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत ही बेहतरीन होंगे। यहां पे आज हम बात करेंगे पीएचडी की सीट से रिलेटेड और बहुत सारी सीट यहां पे अवेलेबल हैं। टोटल सीट की मैं बात करूं तो 227 सीट अवेलेबल हैं। यदि आप पीएचडी में इंटरेस्ट रखते हैं, पीएचडी आप करना चाहते हैं, देखिए हाल फिलहाल में यूजीसी ने एक नोटिस निकाला है और ये 12 तारीख को नोटिस निकाला है। इसके अंदर ये बताया गया है कि 2023 तक यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पीएचडी की जरूरत नहीं है, परंतु 2023 के बाद ये कंपलसरी हो जाएगा। परंतु आज भी एक पीएचडी की वैल्यू है। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो 30 नंबर आपको पीएचडी के मिलते हैं, कॉलेज में आप जाते हैं तो 25 नंबर आपको मिलते हैं पीएचडी के। तो पीएचडी की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो पीएचडी आपको कर लेनी चाहिए यदि आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि ये सीट कितनी है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सीट की बात की गई है और ये सीट अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर उपलब्ध हैं। जैसे सबसे पहले जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर 4 हैं, एग्रोनॉमी के अंदर 2 हैं। यदि मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। आप अपने सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ज़्यादा वैकेंसी इंग्लिश के अंदर 6 हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। हिस्ट्री के अंदर भी 6 हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी 6 मिलेंगी। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनके अंदर और भी ज़्यादा हैं, जैसे टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के अंदर 8 हैं। इसी के साथ में बॉटनी के अंदर 20 हैं, केमिस्ट्री के अंदर 20 हैं और यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर और कॉमर्स के अंदर और होटल मैनेजमेंट के अंदर कॉमर्स वाले स्टूडेंट यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। ये अलग अलग एरिया दिखा रखा है, अलग अलग सब्जेक्ट दिखा रखे हैं। जैसे ये सारे के सारे यहाँ पे साइंस के सब्जेक्ट हैं। और यदि हम बात करें थोड़ा सा ऊपर जाके तो ये 1 से लेके और 20 तक ये सारे के सारे, 1 से नहीं 7 से लेके 20 तक ये सारे के सारे 8 के सब्जेक्ट हैं। और सबसे ऊपर जो दिखा रखे हैं ये एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रखे हैं 6 तक। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि यूनिवर्सिटी कौन सी है। चलिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में हम देख लेते हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है झांसी का। पीएचडी पाठ्यक्रम है 2021 और 22 का। कुछ इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहले डेट मेंशन कर रखी है 22 सितंबर 2021, जिस दिन ये फॉर्म लॉन्च हुए थे। और इसकी लास्ट डेट कितनी है, 21/10/2021। तो आप यदि झांसी के अंदर पीएचडी करना चाहते हैं तो सुनहरा मौका है, आप जरूर यहाँ पे जाइएगा और अप्लाई यहाँ पे कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैं और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन कर रखी हैं। पीएचडी प्रोग्राम शेल बी द फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए कम से कम होगा। इसके अंदर कोर्स वर्क भी आपका शामिल है और ज्यादा से ज्यादा 4 साल का होगा, ये भी मेंशन यहाँ पे कर रखा है। और इसके बीच में क्या कहा गया है कि जो कैंडिडेट है, स्कॉलर है, उसकी कोर्स वर्क के बाद में डिपार्टमेंट के अंदर हाजिरी लगेगी रेगुलर। और ये किसके बाद होगा, कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद। यानी कि रेगुलर पीएचडी है, डिपार्टमेंट में आपकी अटेंडेंस इंश्योर की जाएगी। आप जा नहीं सकते हैं कि पार्ट टाइम पीएचडी नहीं है। उसके बाद में नीचे चलते हैं थोड़ा और यहाँ पे देखते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस बड़ा ही आसान है। देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने पीएचडी करने के लिए जेआरएफ वगैरह का रखा है या फिर नेट का रखा है, उनके लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर छूट रहेगी। और वो कैसे छूट रहेगी, यहाँ पे दिखा रखा है एग्जाम्पशन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। किन किन को छूट रहेगी। सबसे पहली बात छूट रहेगी यदि कोई एम्प्लॉय है यूनिवर्सिटी का, मतलब रेगुलर टीचर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उसको छूट मिलेगी। यानी कि उसे किसी भी प्रकार का एंट्रेंस देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग NRI, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टाइम टू टाइम रूल रेगुलेशन बनाती है उसके अनुसार उनको एंट्रेंस में यहाँ छूट मिलेगी। उसके बाद में जो कैंडिडेट यहाँ पे यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं, चाहे वो यूजीसी हो या फिर CSIR के द्वारा हो, किसी भी प्रकार का हो, GPAT आपका हो, तो नेट या नेट के इक्विवेलेंट कोई भी आपने टेस्ट यदि पास कर रखा है तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद में आता है कि किन कैंडिडेट्स को एंट्रेंस देना है, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है या फिर वो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय नहीं है, टीचर नहीं है। और तीसरी बात यदि वो NRI नहीं है तो उनको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और ये 2 स्टेज में होगा। पहले टेस्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, परंतु ये 75% ही ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका यहाँ पे टेस्ट होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। इस बात का आप ध्यान रखें। 75% सिर्फ, और 25% जो आपका पोर्शन बच गया वो डिस्क्रिप्टिव है नेचर के अंदर। यानी कि डिस्क्रिप्टिव आएगा 25 नंबर का, 75% का आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद में है सिलेबस फॉर द फर्स्ट पेपर। सिलेबस इस प्रकार जनरल इंफॉर्मेशन है सोशल की,
और इकोनॉमी, पॉलिटिकल और करंट इशू की। बेसिक एप्टीट्यूड है जिसमें रीजनिंग, लॉजिक और न्यूमेरेसी आती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है साइंस की, सोशल साइंस और एजुकेशन की। और 1-2 पेज की आपको राइटिंग, थीम वगैरह लिखनी यहाँ पे पढ़ सकती है। सिलेबस है फिर सेकंड सब्जेक्ट के लिए किस प्रकार है, अलग अलग, यानी कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, जैसे साइंस का अलग है, इसी प्रकार से आर्ट का अलग है, लॉ का अलग है, वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे दिखा रखा है। परंतु एक बात यहाँ पे बड़ी कॉमन है, जिस भी फैकल्टी के अंदर, जैसे आर्ट के अंदर आप जा रहे हैं, साइंस के अंदर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस तो मिलेंगे। सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, वो मिलेंगे कॉमन सभी साइंस स्टूडेंट के लिए। और यदि आप आर्ट में जा रहे हैं तो सभी आर्ट स्टूडेंट्स के लिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे कॉमन, और 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट के, यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट के। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, और यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आधा नंबर आपका कट जाएगा, 1/4 नहीं है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, परंतु यहाँ पे 50% नेगेटिव मार्किंग है। 50% का मतलब है कि आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इंट्रेंस टेस्ट में है 50%, 50% आपके नंबर यहाँ पे आने चाहिए। उसके बाद में रिलैक्सेशन वगैरह दे रखी है, यदि आप बात करें किनकी, जैसे रिजर्वेशन के अंदर जो आते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या डिफरेंट टेबल कैटेगरी वगैरह, तो उनको यहाँ पे थोड़ी सी छूट मिल जाती है। उसके बाद में आपकी मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट इस प्रकार से बनेगी, 25% आपके अंडर ग्रेजुएट के परसेंटेज के मार्क्स लगेंगे, और 50% आपके मार्क्स लगेंगे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन परसेंटेज के। उसके बाद में एडिशनल वेटेज है, मैक्सिमम 10 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, और वो किन को मिलेंगे, जैसे आपने JRF मान लिया कर रखा है तो 10 नंबर सीधे मिलेंगे। यदि आपने JRF कर रखा है और वो एक्सपायर हो गया तो 5 नंबर आपके मिलेंगे। इंस्पायर के 10 नंबर हैं, परंतु ये सारे मिला के 10 नंबर ही बनने हैं आपके, किसी भी प्रकार से हों, जैसे गेट के या GPAT के यहाँ पे 95 परसेंटाइल आप तो 10 नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं। कैंडिडेट वर्किंग इन रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे, और इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि चाहे आपने अपने इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप आए हैं या फिर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू है, तो दोनों को ही एकेडमिक मेरिट से गुजरना पड़ेगा, और इंटरव्यू दोनों का ही होगा। उसके बाद में नीचे चलते हैं, और वो देख रखा आपका PhD कोर्स वर्क की फीस क्या है। यहाँ पे 25,000 रुपये फीस है, बेसिक से फीस है, तो ये ज़्यादा फीस मैं आपको नहीं बता सकता कि कोर्स वर्क ही करना है आपको। कोर्स वर्क आपको नहीं पता तो ये 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, इसकी 25,000 रुपये फीस है। और यदि इसको ये भी इस दूसरे महीने में देखें ना, तो कुछ कैंडिडेट्स को ज़्यादा भी लगेगी, परंतु इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि वार्निंग वगैरह दे रखी है कि आपने किस प्रकार से टेस्ट वगैरह बैठना है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं। यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी यानी कि सब्जेक्ट वाइज सीट दे रखी है, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद में आप नीचे जाओगे तो फीस के बारे में बता रखा है, और फीस है यहाँ पे डिटेल। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपकी 2,000 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए भी यही 2,000 रुपये फीस है। इसके साथ में 1,000 रुपये फीस आपकी दे रखी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कैटेगरी के लिए। तो ये आप देख लें, नॉन रिफंडेबल है, एक बार आपने दे दी तो निश्चित तौर से कोई भी नहीं देता है। उसके बाद में कुछ जनरल गाइडलाइंस ही दे रखी हैं, यदि आप इनको देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे PhD का फॉर्म आपने किस प्रकार से भरना है, सॉफ्ट कॉपी में कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए, सिग्नेचर आपके चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, UG PG की मार्कशीट वगैरह, ये सारी चीज़ आपको चाहिए। तो इसके अंदर कोई बड़ी बात ऐसी नई चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो एक बात और यहाँ पे मेंशन कर रखी है, इसको आप ध्यान से जरूर देख लें। ये दे रखा है कि कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके विजिट करना चाहिए, और इसकी वेबसाइट क्या है, यहाँ पे आप देखिए BU.jhansi.ac.in, ये इसकी साइट है, तो इसके ऊपर आपको जाना चाहिए। उसके बाद में वेबसाइट क्लोजर आपकी 21/10 को है। उसके बाद यदि आपको हार्ड कॉपी, लास्ट डेट ऑफ द रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी कंप्लीटेड एप्लीकेशन की है, वो 24/10/2021 तक है। हेल्पलाइन यहाँ पे इस प्रकार से दे रखी हैं, आप इन हेल्पलाइन पे जाके कुछ पूछना आप चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा इसकी मैं वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ, वो भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये आपको थोड़ा सा कवरेज में दिक्कत आपको शायद हो सकती है। ऊपर आपने देखा होगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी लिखा हुआ है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो ये PhD का एक नोटिफिकेशन हमारे सामने है, PhD एडमिशन नोटिफिकेशन है, और ये एडवर्टीजमेंट है। यदि आपको ये नोटिस जिसको मैं दिखा रहा था, यानी कि PDF को मैं दिखा रहा था, तो आपको यहाँ पे PhD एडमिशन नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने वो सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। बाकी और भी चीज़ें हैं, यदि आप इनको भी देखना चाहें देख सकते हैं, परंतु हमारे काम की जो चीज़ है वो सिर्फ ये है कि PhD एडमिशन नोटिफिकेशन है, इसको हम क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो झांसी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी है। उम्मीद ये करता हूं कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि NAC के द्वारा इसे B++ ग्रेड इसको मिला हुआ है।
यदि आप इसी प्रकार का कंटेंट और चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें मोटिवेट थोड़ा सा जरूर कीजिएगा। हाँ, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।